रील्स रील्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं और ही शुल्क में बच्चों को बायो के साथ साथ मेडिकल की तैयारी कराई जाती है। नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप लोग देख रहे हैं BBW न्यूज़ 24। मैं आ गया हूँ अभी सुमन बायोलॉजी क्लासेस यहाँ चलता है बालूघाट में, और ये अधिकतर हमको लगता है 8-10 साल से चल रहा है सर। 10 साल से क्लास चल रहा है और प्रेजेंटेशन इसमें ठीक ठाक रहता है स्टूडेंट्स का। और इसमें अभी 11th का स्टूडेंट है और इसमें सर बतलाएंगे कि इन लोगों का तैयारी कैसे चल रहा है। क्या है कि अधिकतर आजकल के बच्चे रील्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और स्टूडेंट थोड़ा पढ़ाई में कम ध्यान देते हैं। उसके लिए सर अगर उन लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो सर क्या स्थिति है स्टूडेंट का, और सर किस लेवल से पढ़ाना चाहते हैं कि बच्चे उसमें थोड़ा इम्प्रूव ज़्यादा करें। सर अपना नाम बताइए। पहले आपके न्यूज चैनल के दर्शकों को मेरा बहुत सारा प्यार। मैं शैलेंद्र कुमार सुमन जी, और मेरे संस्था का नाम है सुमन बायोलॉजी, जो मुजफ्फरपुर के बालूघाट रोड नंबर 3 में स्थित है। और हमारे यहाँ बहुत कम ही शुल्क में बच्चों को बायो के साथ साथ मेडिकल की तैयारी कराई जाती है। इसमें सर नीट के लिए प्रॉपर है व्यवस्था? हाँ, नीट, चूंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि बच्चे और गार्जियन समझ नहीं पाते हैं कि नीट में किस स्तर का क्वेश्चन रहता है। जी, जो गवर्नमेंट का अप्रूव्ड बुक है NCERT, अगर बच्चे उसको ध्यान से पढ़ ले लाइन बाय लाइन करके, तो फिर उसको कहीं पढ़ने जाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन बच्चे आजकल पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि इस बात को समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए वो भटक जाते हैं। और पेरेंट्स जो है हमारे, जो भी है गार्जियंस, वो दिखावा में जो है अपना सारा पैसा बर्बाद कर लेते हैं। और नतीजा अंत में क्या होता है, बड़े इंस्टीट्यूट में नामांकन लेने के बाद बच्चे का रिजल्ट अगर सही से नहीं आ पाता है तो फिर वो बच्चा जो है डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। गार्जियन भी जो है उस चीज से बहुत ज्यादा परेशान रह जाते हैं। सर आजकल का स्टूडेंट जो है हमको लगता है कि सेल्फ स्टडी कब करते, क्लास में पढ़ाई करेंगे उसके बाद अधिकतर उनको ध्यान नहीं, इग्नोर करके चलते हैं। उनको लिए सर क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? देखिए आजकल के बच्चों का समय जो है बिना मतलब के कामों में जो है बर्बाद हो गया। रिलायंस इंडिया कंपनी जिस समय आई मोबाइल बेचने के लिए, उस समय एक स्लोगन दिया था उसने कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। जी, आज हम उस चीज को देख रहे हैं। 2001 के आसपास में एक छोटा सा हैंडसेट आता था, नॉन सिम बेस मोबाइल, नॉन सिम बेस, उसमें सिम नहीं लगता था, और उस समय स्लोगन दिया गया था कर लो दुनिया मुट्ठी में। तब का समय और आज का समय हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे का दिमाग इसी दुनिया की मुट्ठी में घुस गया है, इससे वो निकल नहीं पा रहे हैं। सर इनके लिए क्या व्यवस्था करना चाहिए? देखिए जब तक बच्चे सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक, मतलब अपना ध्यान जो है सेल्फ स्टडी पर नहीं देंगे तब तक उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है। टीचर कितना भी पढ़ा दे, लेकिन बच्चा जो है जब तक खुद से नहीं पढ़ेगा तब तक वो आगे बढ़ नहीं सकता है। मेरे हिसाब से सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, उससे बढ़िया अध्ययन कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन बच्चे इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। सर एक चीज और है, अभी सर 12th का एग्जाम है नियर में, सर 12th का आपके पास स्टूडेंट भी हो, सर उनके लिए क्या व्यवस्था चल रहा है अभी? कि कहे कि बहुत ऐसे बच्चे होंगे कि बहुत परेशान हैं। नहीं तो मेरे यहाँ के बच्चे परेशान नहीं रहते हैं। इसलिए परेशान नहीं रहते हैं कि हमें विगत लगभग टीचिंग प्रोफेशन में 34 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और फिर जीवन का सारा अनुभव हमने अपने बच्चों में लगा दिया और सारा समय बच्चों के बीच रहता है। यही मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, मेरा ऑर्गेनाइजेशन और भी बहुत सारा है। अपने यहाँ ट्रेनिंग का भी मतलब व्यवस्था है। जो बच्चे अपेक्षाकृत काफी कमजोर और गरीब वर्ग के बच्चे होते हैं, जो बाहर जाकर के नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं या उनको साधन नहीं है, तो मेरे यहाँ नर्सिंग केयर असिस्टेंट, नर्सिंग के ड्रेसर है, लैब टेक्नीशियन है, ये सब का गवर्नमेंट से लिया गया सेक्टर है हमारे पास है। उस सब के माध्यम से बच्चों को प्रशिक्षण दे करके उसको जॉब ओरिएंटेड कोर्स करा करके कोशिश करते हैं कि किसी न किसी सरकारी या प्राइवेट जॉब में चला जाए। सर अभी 12th का 1 तारीख से एग्जाम होने वाला, उनको अभी विशेष करके क्या चीज पे ध्यान देना चाहिए? विशेष करके हमारे बच्चे अगर सेल्फ स्टडी पर ध्यान दे तो सफलता निश्चित रूप से उसको मिल सकती है। चलिए थैंक यू सर। हम एक दो स्टूडेंट से बात करें। श्रुति कहाँ से है? मुजफ्फरपुर से ही है। मुजफ्फरपुर। सुमन बायोलॉजी क्लास ही क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और कहीं अच्छा पढ़ाई नहीं होता? होता है या नहीं होता वो तो नहीं पता, लेकिन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। 11th पढ़ाई यहीं की है? हाँ। कोई IIM वगैरह है?
हाँ, क्या चीज का है? मेडिकल लाइन में जाना है। मेडिकल नीट निकाल। ZOLOGY बायोलॉजी का? BIOLOGY। चलिए बायोलॉजी। चलिए आस्था। आस्था। आप ये बताइए, जब सुमन बायोलॉजी में आए थे क्या सोच के आए थे? तो कुछ एम वगैरह के लिए आए थे, ऐसे टाइम पास करने आए थे? एम के लिए आए थे। नहीं नहीं, पढ़ाई कीजिएगा तो कोई ना कोई एम होगा। क्या है? नीट। नीट। नीट का स्पेलिंग बता दीजिए। NEET। और पूरा फुल फॉर्म उस पर नहीं देखना। नेशनल इंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। निखिल, निखिल कहाँ से आया? जमालाबाद। जमालाबाद से यहाँ सुमन बायोलॉजी क्लास आप ज्वाइन किए हुए। कोई ना कोई आपका पापा मम्मी का सपना होगा या आपका सपना हो? क्या सपना है? सर मेडिकल निकालना है। मेडिकल निकालना है? Yes. कौन बोले मेडिकल निकालने के लिए? अपने खुद से। खुद से? अच्छा, मेडिकल निकालने के लिए आप सरकारी चाहिए या प्राइवेट से निकालिएगा, ये बताइए। सरकारी से। सरकारी में पता है मेडिकल करने में कितना खर्चा है? पता नहीं। पता बस नहीं। करना। प्राइवेट में? नहीं पता है, प्राइवेट में बहुत ज्यादा है, कितना है? करोड़ के आसपास लग ही जाता है। चलिए बैठे। क्या नाम है? आदित्य कुमार सिंह। आदित्य कुमार सिंह। सर का नाम जानते हैं? सर का पहले पूरा नाम बता दीजिएगा। सुमन सर। हाँ। सुमन सर ही नाम है? सर तो शैलेंद्र कुमार सुमन। चलिए बताइए, आपका कोई एम वगैरह है? हाँ है। क्या है? एयरफोर्स बनना है। एयरफोर्स बनना। फिर बायोलॉजी क्यों कर रहे हैं? सर जैसे बायोलॉजी है, एक्स्ट्रा मैथ भी है, तो बायोलॉजी भी आते हैं हम। अच्छा, बायोलॉजी मैथ भी पढ़ते हैं। चलिए ये बताइए, बहुत ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको पता नहीं होगा, जहां तक हमको लगता है। अभी 11th क्लास एनसीईआरटी से पढ़ते हैं यहाँ पे। ये सर एनसीईआरटी में चैप्टर कितने? एनसीईआरटी में चैप्टर है 2 बुक है, एक ही बुक है मतलब। अच्छा 13 चैप्टर है। अच्छा, नाम बता दीजिए कुछ। चलिए बताइए, कहाँ से है? 0 माइल। 0 माइल से यहाँ कम से कम 2-3 किलोमीटर पड़ता है। ठीक है, 2 किलोमीटर पड़ता होगा जहाँ तक। ये मतलब सुमन बायोलॉजी क्लास क्यों ज्वाइन किए थे? कहीं उधर भी क्लास चलता है? सर यहाँ का पढ़ाई अच्छा समझ में आता है, अच्छा लगता है। और 2-3 सर लोग से पूछे तो वो यहीं के बारे में बोले थे कि यहाँ का पढ़ाई अच्छा होता है, इसलिए। चलिए, बायोलॉजी का जितना टॉपिक है, कितना टॉपिक है बायोलॉजी एनसीईआरटी में? सर चैप्टर हाँ, चैप्टर 13। क्या नाम है? हिमांशी कुमारी। हिमांशी कुमारी। आप ये बताइए, बायोलॉजी लेने के लिए कौन बोला था? पापा ने बोला था, खुद से लिए थे? खुद से लिए थे। क्या सोचे थे? क्योंकि मेडिकल लाइन में जाना है। मेडिकल लाइन के लिए अफोर्ड गार्जियन करेंगे या खुद से मतलब चाहते हैं कि खुद सरकारी से। निकालेंगे? सरकारी। सरकारी। आप बायोलॉजी का किससे कहते हैं? बायोलॉजी कोई विज्ञान डिफिनेशन? की वह शाखा है जिसके द्वारा विज्ञान की वह शाखा है जिसके द्वारा विज्ञान का अध्ययन करते हैं, उसे बायोलॉजी। चलिए ठीक है भाई। सृष्टि मिश्रा। चलिए आप बताइए, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, चश्मा भी लगा रखे हैं, ठीक है जी। अधिकतर डॉक्टर लोग ही गाइडेंस करते हैं। कोई डॉक्टर गाइडेंस कर रखे जी। या सेल्फ से लगाते हैं? आँख खराब है इसीलिए। क्या है दिक्कत, क्या है? दूर का भी खराब है और पास का भी। निकट जेई। सर बायोलॉजी में क्यों आ रहे? फैमिली की वजह से। जेई का फुल पड़ा? जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। चलिए बैठ जाइए। चलिए क्या नाम है? जानवी। जानवी। जानवी कपूर। जानवी साहू। जानवी ठाकुर। चलिए साहू कहाँ से आए? बालूघाट। बालूघाट से आए हैं। बालूघाट में बहुत सारे कोचिंग चलता है। सुमन बायोलॉजी क्यों ज्वाइन किया? वो मेरी सिस्टर ने बोला था, लेकिन यहाँ आकर पता लगा कि सर अच्छा पढ़ाते हैं। अरे नहीं बोला सिस्टर की यहाँ पढ़ाई भी खराब होता है? नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ अच्छा सर पैसे लेते हैं फिर ही पढ़ाते हैं? पैसे तो लेते हैं लेकिन अच्छा ही पढ़ाते हैं। डिस्काउंट है? हाँ, चलिए वो सर के मूड पे है। ठीक है। बायोलॉजी में कितना चैप्टर? 22 22 है। टॉपिक है, लेकिन बुक में चैप्टर बुक में एनसीईआरटी से 13 चैप्टर है। 13 का नाम बता 13 में से आ गया मॉर्फोलॉजी ऑफ 10 का नाम बताइए चैप्टर। मॉर्फोलॉजी प्लांट 5 पांचों का बताइए, याद है? यहाँ पे जो जो टॉपिक हो गया उसी का नाम बता दीजिए। मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और सेल इन सेल चैप्टर। सेल हो गया और बहुत कुछ है। सर डीएनए का डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड। डिफरेंस है ये कि बालूघाट का स्थिति अभी दिन पर दिन खराब होते जा रहा है। अधिकतर अब स्टूडेंट्स यहाँ कम रहे। सर इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, बालूघाट में सबसे बड़ी बात है, यहाँ अधिकांशतः बच्चे लगभग 90% बच्चे जो हैं
गांव देहात से आते हैं, जी। ठीक है। और गांव देहात से आने वाले बच्चों को पता नहीं रहता है कि कहाँ फिजिक्स की पढ़ाई अच्छी हो रही है, कहाँ केमिस्ट्री की अच्छी हो रही है। वो केवल भीड़ का शिकार बन जाते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ बगल में गंडक नदी है, उसके ऊपर पुल बना हुआ अखाड़ा घाट पुल है। जी आप अखाड़ा घाट पुल पर जा करके बीच पुल पर जाइए, खड़ा हो जाइए और उसमें उचक उचक करके झांकना शुरू कीजिए। कुछ देर में आप देखेंगे झांकने वाले की संख्या जो है 100-200 हो गई है। जी। और उस भीड़ में से निकल के आप उसी आदमी से पूछिए जो झांक रहा है कि भाई क्या हुआ है, क्यों झांक रहे हो, तो बताएगा हम नहीं जानी चाहिए, जो सब लोग झांके रहे तो हम झांके चल गए। ये बात तो सही है सर। इसका मतलब बच्चे जब गांव से शहर में आते हैं तो भीड़ देखकर ही भीड़ में शामिल हो जाते हैं। सर, इसका पढ़ाई की कारण व्यवस्था क्या? नहीं है, कारण अशिक्षा है। बच्चों को सही शिक्षा नहीं दी जाती है। टीचर जो है जी। बच्चों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हमारा एक स्लोगन है जो हमारे पोस्टर पर लगा रहता है, जो यहाँ के शिक्षक लोग करते हैं। हम किसी शिक्षक के समर्थक यहाँ नहीं है, हम सबके विरोधी हैं, क्योंकि कोई पढ़ाते नहीं है। 2000-3000 में फिजिक्स होता है, 2000-3000 में साल भर में केमिस्ट्री पढ़ाएगा लोग, 3000 में फिजिक्स क्या बोलते हैं बायोलॉजी पढ़ाएगा 4000 में। तो इससे बच्चे का कहाँ से विकास हो पाएगा? जिस विषय को पढ़ने के लिए बच्चे को साल भर में लगभग नहीं तो 10,000 से 12,000 रुपया खर्च करना पड़ता है, यहीं से मिठनपुरा चले जाइए आप। जी। अब उस बच्चे को 2000-3000 में लोग पढ़ा रहे हैं तो भीड़ वहां लगेगी कि 10,000 वाले के यहाँ भीड़ लगेगी। तो बिहार है और शिक्षा का भंडार है, इसको क्या कहा जाए? सर अधिकतर स्टूडेंट्स अभी 1 तारीख है सर एग्जाम देने वाले हैं और हर एक बहुत क्लास में सर गया, अभी रेशियो बहुत खराब चल रहा है उन लोगों का। निश्चित रूप से, चूंकि अब सवाल है, एक छोटी सी कहानी है, थोड़ा समय लेंगे हम, जी ठीक है। एक पेरेंट्स को अपने बच्चों को पढ़ाना था। अब पढ़ाना था तो वो सोच रहे थे कि 500 रुपया ट्यूशन फी है तो हमको जो है कम से कम 200 रुपया में टीचर मिल जाए या 300 में मिल जाए तो कम से कम 200 रुपया का तो बचत होगा। गार्जियन की मानसिकता। जी बहुत समय खोजने के बाद उस गार्जियन को ऐसा शिक्षक मिल गया 300 में पढ़ाने वाला। पढ़ा रहे थे वो 300 में। अंत में क्या हुआ कि इस आदमी से वो टीचर सोच लिया कि इस आदमी से 500 रुपया उसील लेंगे। उछलेंगे कैसे? एक दिन गार्जियन जो है खाना खा रहे थे, अब बच्चे को कहा गया निकालो हिंदी की बुक निकालो पढ़ो। उसमें बताया गया कि पढ़ो, गंगा गंगू तेली के घर से निकलकर उसके पिछवाड़े में गिरती है। बच्चा भी वही बात बोला गार्जियन को सुनाकर कि गंगा गंगू तेली के घर से पिछवाड़े में गिरती है। तो गार्जियन को बर्दाश्त नहीं हुआ तो उठ करके आया टीचर से, सर बच्चा को क्या गलत बता रहे हैं? तो कहाँ गलत बता रहे हैं, एकदम सही बता रहे हैं। 300 रुपया में कहिएगा गंगा हिमालय से निकल करके बंगाल की खाड़ी में थोड़ी गिरेगी, तो गंगू तेली के घर से निकलेगी। तो यही बात है, 200 रुपया या 2000 रुपया 3000 रुपया में आप क्या चाहते हैं? 8 मिनट 10 मिनट क्लास चलता है तो 2000 को 10 से भाग कर दीजिए, कितना का महीना हो गया? बताइए कोई आदमी। 200 का महीना हुआ। Yes. तो 200 के महीना इंटर पढ़ाने वाले शिक्षक ले रहे हैं बच्चों से। अब बच्चा मैट्रिक में पढ़ता है, उसको 500, बिहार बोर्ड की बात हो रही है, 500 से 600 रुपया या 700 रुपया खर्च करता है महीना। तो वो ज्यादा बेटर है मैट्रिक वाला। तो यही कारण है कि शिक्षा का भंडार है, टीचर योग्य नहीं है। अब इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब नहीं लगा, वो टीचर आ गए पढ़ाने वाले फील्ड में। हमको इस बात का जवाब दे कि इंजीनियरिंग जो करते हैं बच्चे तो इंटर पास करके इंजीनियर बनने जाते हैं कि वहां ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है, कि वहां पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमएससी की पढ़ाई होती है? वो तो नहीं ना होती है। वहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, या इलेक्ट्रिकल होगा या मैकेनिकल होगा या कंप्यूटर से रिलेटेड होगा, जो भी होगा इंजीनियरिंग का, जो जितने भी फैकल्टीज है उससे पढ़ के आते हैं। तो मान लेते हैं कंप्यूटर कोर्स करके टीचर आए, होता है ना कंप्यूटर कोर्स बीटेक में, तो करके आया, उसको नौकरी नहीं लगी, वो तो कंप्यूटर की पढ़ाई करके आया। अब आ करके नौकरी नहीं लगी तो यहाँ इंटर के बच्चों को पढ़ा रहा है। अब इससे उम्मीद कर सकते हैं एक इंटर पास टीचर जो कंप्यूटर की पढ़ाई करके आया वो हमारे इंटर के बच्चों को पढ़ा रहा है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात कोई नहीं हो सकती है। एक इंजीनियर उस बच्चे को क्या बना देगा? इंजीनियरिंग करने का तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई हुई कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई हुई कि एमएससी की पढ़ाई हुई? इसमें इंटर में पढ़ाने के लिए कम से कम टीचर को पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी होना एसेंशियल है। यहाँ पर अगर डिग्री की बात की जाए, अगर बालूघाट की बात की जाए, तो 1 से 2% ही आपको टीचर ऐसे मिलेंगे जो अनुभवी है, जो पुराने शिक्षक है, जो है अनुभवी पुराने शिक्षक जिनके पास डिग्री है। मैं उनकी शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन वर्तमान समय में जो बच्चों का ट्रेंड बदल गया, चल गया हुआ है, ठीक है,
टीचर को देखना, टीचर को चॉकलेटी देखना, टीचर के ऊपर मोटिव होना, टीचर कितना हाई फाई है, कितना बढ़िया हैंडसम है, स्मार्ट है। बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, टीचर को इसका स्मार्टनेस देखने जाते हैं। टीचर कितना हंसी मजाक करता है, कितना फालतू बात करता है ना। ये सब सारा चीज जो है टीचर के बहुत सारे टीचर यहाँ गीत गाते हैं, कुछ अंग्रेजी के टीचर देखे हैं, कुछ अंग्रेजी डांस करते हैं बच्चों के जोड़े साथ में मिल करके। ये है हंसी नहीं है ये चीज। यहाँ मुजफ्फरपुर शहर में हमारे सराउंडिंग में है, समझे कि नहीं। यहाँ 93% इंग्लिश में लाने वाले बच्चों को मैंने रोक करके यहाँ पर अपने पूछा, अंग्रेजी का ये मतलब ट्रांसलेशन दिया बनाने के, बेटा तुमको 93% आया, हाउ टू ट्रांसलेट टू इंग्लिश बताओ तो तुम्हारी माँ खाना बनाना जानती है। वो सोचने लगा। अब इसी से उम्मीद करिए कि 93% कैसे आ गया उसको। क्योंकि बिहार बोर्ड में एक सबसे बड़ा और दुर्भाग्य की बात है, हम अपने जीवन का अनुभव बता रहे हैं, हिंदी और अंग्रेजी की कॉपी चेक नहीं होती है। ये गांठ बांध ले, अगर सरकार भी आकर के प्रमाण देगी तो मैं बताऊंगा। जब बच्चे को 93% आया, कहां से आ गया? अंग्रेजी हिंदी कॉपी एवरेज मार्किंग होती है, आपकी राइटिंग अच्छी है, मार्किंग हो जाएगी अच्छे ढंग से हिंदी और अंग्रेजी में। बस उसका लाभ जो है ढेलफोड़वा मास्टर सब जो अंग्रेजी जिसको आता खुद नहीं है, 4 लाइन अंग्रेजी नहीं बोल सकता है, उसके यहाँ बच्चे 93% लेके आते हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और बात क्या हो सकती है? यही है शिक्षा, बिहार की शिक्षा का माहौल बहुत खराब है। देखिए अभी सर जो बतलाया ये रियल में है कि बालूघाट की स्थिति अब खराब हो चुका है। कि बालूघाट में अधिकतर मैं कहीं कहीं गया हूँ और देखा हूँ, जो सर बताए हैं सर का बात में एक भी हमको नहीं लगता है कि त्रुटि है इसमें, जहां तक हमको लगता है। और आप लोग का क्या अनुभव हमको पता नहीं है, लेकिन अधिकतर जगह के स्टूडेंट है कि आजकल पढ़ाई कम कर रहे हैं, रील्स वगैरह पर ध्यान दे रहे हैं ज्यादा। और इनके पीछे कारण है उनका गार्जियन भी सपोर्ट नहीं कर रहे भी है। ऐसे कि गार्जियन भी थोड़ा भाव टार रहे हैं, बच्चे को भेजते हैं लेकिन गार्जियन उनका कुछ रिव्यू लेते नहीं है। कई गार्जियन को पता नहीं है ना, बच्चे गांव से आते हैं, उनको गार्जियन तो आ नहीं सकते रोज दिन यहाँ पे। यहाँ से जो बच्चे आते हैं गार्जियन पूछते नहीं है। लेकिन सिटियों के बच्चे का क्या हाल है, सिटी के बच्चे का गार्जियन कभी कभी पूछ लेते हैं कोई भी सवाल। सर सही बात है कि नहीं है? लेकिन गांव का स्टूडेंट का अधिकतर यही हाल है कि गांव में कोई ऐसा है गांव से जो बिलोंग करता होगा इसमें, गांव से पापा या मम्मी कहीं पूछे पढ़ाई के बारे में घर पे जाने को? रियल में पूछे, बतलाए कभी सवाल होगा, पूछे सवाल होगा? सवाल नहीं पूछते, वो तो सीधे बोल देते हाँ। लेकिन कोई सवाल वाल करते हैं किसी का पापा मम्मी ऐसा हो इसमें गाँव में? आप फिर करते हैं क्या सवाल करते हैं? जो सर पढ़ाते हैं पूछते हैं क्वेश्चन, बतलाते हैं आप? चलिए आपसे क्वेश्चन जरूर करें। अब बतलाइए क्या है पिताजी तुम्हारे? क्या करते हैं पिताजी? क्या करते हैं? अच्छा बिजनेस। चलिए ठीक है। देखिए एक बात हम बताना चाहेंगे इसमें कि हमको याद है कि हम लोग जिस समय पढ़ते थे उस समय के गार्जियन भी टैलेंटेड थे, अपने बच्चे के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान देते थे जी। अगर क्लास करके आए हैं और किसी दिन पकड़ा गए, गार्जियन के आमना सामना हो गया, चूंकि गार्जियन के आमना सामना हम लोग अमूमन करते नहीं थे, आमना सामना हो गया, बस उस समय हम लोग का ऑपरेशन शुरू हो जाता कि क्या पढ़ के आए। पहले करची का मार चलता था, ठीक है, डंडे का। अगर इन केस कोई टीचर कंप्लेन कर दिया गार्जियन को तो फिर उस दिन सामत आ जाती थी। स्कूल में तो मार खाते ही थे, घर पर भी जो है बेल्ट लाठी डंडा है ना सब तैयार रहता था पिटाई करने के लिए। और उस समय के बच्चे मार खाने में मजबूत हुआ करते थे। आजकल के बच्चे को एक झापड़ अगर सही से मार दिया जाए तो बेहोश हो जाएगा और आपके ऊपर FIR हो जाएगा, हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा, हॉस्पिटल भी जाएगा और टीचर के ऊपर FIR होगा। नहीं सर अभी रेशियो देख रहे हैं जहाँ तक जो स्कूल में है, स्कूल में अगर कोई बच्चे को मारते हैं, अधिकतर जगह बंद हो गया जहाँ तक, लेकिन कोई अगर टीचर गुस्सा में मार देते हैं तो टीचर को दोबारा मारने लगते हैं बच्चे से। ये रियल घटना हमको देखा हुआ है, ये चीज हम देखे बहुत जगह। इसमें कोई डाउट है किसी को? ये रियल घटना है, तो ऐसे आप लोग नहीं कीजिए। देखिए जिंदगी में अगर कुछ बनना है कुछ भी कीजिए जिंदगी में, शांत रहते। क्या नाम है? अंजलि। क्या नाम है? अंजलि। अंजलि। चलिए मतलब कहाँ से है आप? गाँव से। गाँव। चलिए गाँव से यहाँ है, मुजफ्फरपुर में बहुत सारे क्लास चलता है, आपको पता है बायोलॉजी का बहुत सारे चलता होगा, लेकिन सुमन बायोलॉजी क्लास ही ज्वाइन क्यों किए थे आप? क्या अच्छा लगा था? बुक है 12th का, उसमें चैप्टर कितने? 13 का नाम बता दीजिए। नहीं जो 13 का नाम मतलब देखना नहीं। पुष्पी पातपुर में सूक्ष्म जीव, हाँ। मानव सनन, जनन स्वास्थ्य और पारितंत्र और जैव प्रौद्योगिकी। जय प्रक्रम। तन्नू कुमारी जी, ये बताइए आप आए कहाँ से? हम 0 माइल खा। चलिए ये बताइए 0 माइल से यहाँ खड़ा घाट कोई लक्ष्य वगैरह है? क्या लक्ष्य है? कुछ बनना है?
लक्ष्य कुछ खास नहीं है, बस इतना जानकार होना चाहते हैं कि मतलब कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, प्रॉब्लम कोई बीमारी के बारे में जानते हैं? बीमारी के बारे में नहीं कुछ खास। शरीर का सबसे बड़ा हड्डी मजबूत कौन सा होता मजबूत हड्डी है? कमजोर? निधि। निधि। निधि झा। नहीं निधि। निधि। चलिए बताइए, सुमन बायोलॉजी क्लास हाँ, क्यों ज्वाइन किए थे, क्या सोचे थे पहले? मेरी फ्रेंड है ना, जाती थी तो हम बोले हमको रास्ता दिखा दे। क्यों ज्वाइन किए थे? कुछ एम वगैरह है कि ऐसे ही टाइम पास करना? क्या है, हम क्या करना है आपको? नर्सिंग करेंगे। नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग। ये बताइए, जो सर पढ़ाते हैं समझ में आता है अच्छे से? हाँ, परसों कौन सा टॉपिक हुआ? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का स्पेलिंग बता दीजिए। BIOTECHNOLOGY। चलिए, आरएनए क्या नाम है? पल्लवी कुमारी। पल्लवी कुमारी। पल्लवी कुमारी। पल्लवी कुमारी क्यों? पल्लवी कुमारी। हाँ, पल्लवी कुमारी बोल रहे हैं। 13। 13 का नाम बताइए अच्छे से, हंसिएगा नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड biotechnology and its application, ecosystem, organism and population, biodiversity and biodiversity, DNA का deoxyribonucleic acid और RNA का ribonucleic डिफरेंस क्या है? पूरा नाम बताइए सर। शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र कुमार सर का स्पेलिंग बता दीजिए। SAILENDR। शैलेंद्र। एम है कोई? क्या? एम। हाँ, लक्ष्य क्या है? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है? MBBS बनना है, करना है हाँ, या BDS वगैरह करना है? नहीं, MBBS MSc। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। अच्छा, ये बताइए, बायोलॉजी का स्पेलिंग क्या होता है? 2 मिनट टाइम दीजिए सर। BIOLOGY। जूलॉजी? ZOOLOGY। और तुर्की मोहनपुर। तुर्की? पापा मम्मी भेजे पढ़ने के लिए? जी। कोई सपना होगा? जी। है सपना? क्या सपना है? डॉक्टर का। डॉक्टर का? डॉक्टर सरकारी डॉक्टर चाहिए प्राइवेट? सरकारी। सरकारी। नीट निकालना पड़ेगा सरकारी के लिए, पता है? नीट का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट। ये बताइए, MBBS भी होगा उससे, जब नीट निकालेगी तो MBBS। का सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है? फीमर। और सबसे कमजोर? कान। चलिए ठीक है, फिर भी ठीक है। एक्स्ट्रा बोलते हैं उसको इंग्लिश में, कान।